पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये टीम सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी कहानी है जो हर मैच के साथ नया मोड़ लेती है। एक ऐसा कारवां है जो कभी उम्मीदों को आसमान तक ले जाता है तो कभी दिलों को तोड़ भी देता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की कोई भी टीम उतनी दिलचस्प नहीं जितनी पाकिस्तान की टीम है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना आसान नहीं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये टीम कब क्या कर दे, कब हारती हुई बाजी जीत ले और कब जीता हुआ मैच गंवा दे। लेकिन आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर ये टीम अपने रंग में आ जाए तो दुनिया की सबसे खतरनाक टीम बन जाती है। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए उम्मीद और निराशा के बीच की आखिरी दीवार था। यह मैच पाकिस्तान के लिए डू और डाई जैसा था, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका को हराना ही नहीं था बल्कि बड़े अंतर से हराना था ताकि नेट रन रेट बेहतर हो और सेमीफाइनल का रास्ता खुले। और जब मैदान पर पाकिस्तान की टीम उतरी तो हर फैन की धड़कन तेज थी। हर दिल में एक ही सवाल था कि क्या पाकिस्तान आज वह कर पाएगा जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। जब श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर एक बार फिर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो ऐसा लगा कि शायद यह फैसला पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि पिछले 2 मैचों में भी यही फैसला श्रीलंका के कप्तान ने किया था। लेकिन आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। आज मैदान पर उतरने वाले पाकिस्तान के ओपनर सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे बल्कि उम्मीदों के रखवाले थे, क्योंकि प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए साइम अयूब की जगह साहबजादा फरहान गया और उनके साथ ओपनिंग करने आए फखर जमान। और जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की किस्मत भी उनके साथ मैदान पर उतर आई हो। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने इरादे साफ कर दिए कि आज वे सिर्फ रन बनाने नहीं आए बल्कि मैच की तस्वीर बदलने आए हैं। पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनना शुरू हो गया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिखरती चली गई। हर ओवर के साथ पाकिस्तान का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और स्टेडियम में बैठे पाकिस्तान के समर्थकों की आवाज भी ऊंची होती जा रही थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर 60 रन से ऊपर पहुंच चुका था और यही वह शुरुआत थी जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी। साहबजादा फरहान का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनके शॉट्स में क्लास भी थी और आक्रामकता भी। कभी कवर ड्राइव तो कभी पुल शॉट, कभी सीधा छक्का तो कभी पॉइंट के ऊपर से चौका। हर शॉट में एक कहानी थी, हर रन में एक उम्मीद थी। और दूसरी तरफ फखर जमान भी अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे। वही बेखौफ बल्लेबाजी, वही आक्रामक तेवर, वही बड़े शॉट्स लगाने का अंदाजा। और जब दोनों बल्लेबाज सेट हो गए तो श्रीलंका के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद बल्ले से टकराने के लिए ही आ रही हो। साहबजादा फरहान ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक और यादगार पारी खेली और 60 गेंदों पर शानदार 100 रन बनाकर आउट हुए। ये इस टूर्नामेंट में उनकी दूसरी सेंचुरी थी और इस पारी में 5 शानदार छक्के और 9 खूबसूरत चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में सिर्फ रन नहीं थे बल्कि एक कहानी थी, एक जज्बा था, एक सपना था सेमीफाइनल तक पहुंचने का। दूसरी तरफ फखर जमान ने भी किसी से कम प्रदर्शन नहीं किया और 42 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और उन्होंने भी श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 150 रन से ज्यादा की ओपनिंग साझेदारी हुई और यह साझेदारी पाकिस्तान की उम्मीदों की सबसे मजबूत नींव बन गई। जब फखर जमान आउट हुए तो ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान की टीम इस मजबूत शुरुआत को और बड़े स्कोर में बदलेगी। लेकिन यहीं से कहानी ने थोड़ा करवट ली, क्योंकि तीसरे नंबर पर कप्तान सलमान अली आगा की जगह ख्वाजा नाफे को भेजा गया, जो सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। और यही वो पल था जहां पाकिस्तान मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में ले सकता था। लेकिन पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर दबाव में बिखरता हुआ नजर आया। शादाब खान, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सिर्फ 5 गेंदों पर 7 रन बना सके और जल्द ही पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नवाज एक बार फिर निराश करते हुए पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। कप्तान सलमान अली आगा से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन वे भी सिर्फ 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। विकेटकीपर उस्मान खान ने 4 गेंदों पर 8 रन बनाए, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। शाहीन अफरीदी ने 2 गेंदों पर 4 रन बनाए, जबकि नसीम शाह 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। और अचानक पाकिस्तान की पारी जो 230 की तरफ बढ़ती नजर आ रही थी, वो 212 पर सिमट गई। 18वें और 19वें ओवर के बीच के 2 ओवर पाकिस्तान के लिए सबसे अहम साबित हो सकते थे, क्योंकि इन्हीं 2 ओवरों में पाकिस्तान 20 से 25 रन और जोड़ सकता था। लेकिन गैर जिम्मेदाराना शॉट्स की वजह से 6 से 7 विकेट गिर गए और पाकिस्तान 20 ओवर
में 8 विकेट के नुकसान पर 212 रन ही बना सका। 212 रनों का विशाल लक्ष्य सामने था और जब श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो यह सिर्फ एक रन चेज नहीं बल्कि दो कहानियों का टकराव था। एक तरफ श्रीलंका की टीम थी जो टूर्नामेंट में अपनी बची खुची इज्जत बचाने उतरी थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम थी जिसके सामने सेमीफाइनल का सपना सांस ले रहा था। एक ऐसा सपना जो मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका को एक 147 रनों के भीतर समेटना था ताकि नेट रन रेट बेहतर हो और सेमीफाइनल का दरवाजा खुल सके। और जब श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर आए तो स्टेडियम की हवा में एक अजीब सा तनाव था। हर गेंद पर पाकिस्तान के समर्थकों की निगाहें टिकी हुई थी। हर रन के साथ उम्मीदें घटती बढ़ती महसूस हो रही थी। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि कभी कभी किस्मत भी साथ छोड़ देती है और रणनीतियां भी। और आज पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कप्तान सलमान अली आगा से उम्मीद थी कि वे आक्रामक कप्तानी करते हुए शुरुआत से ही श्रीलंका को दबाव में लाएंगे, लेकिन पावर प्ले में उनकी रणनीति ने पाकिस्तान के सपनों को कमजोर कर दिया। तेज गेंदबाजों से लगातार 5 ओवर करवा दिए गए और यह फैसला पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया। शाहीन अफरीदी जिनसे शुरुआती विकेटों की उम्मीद थी वे काफी महंगे साबित हुए। गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही थी और श्रीलंकाई बल्लेबाज बिना किसी डर के शॉट खेल रहे थे। नसीम शाह भी लय में नजर नहीं आए और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने इन दोनों तेज गेंदबाजों के ओवरों में खुलकर रन बटोरे। गेंद जब बाउंड्री की तरफ जाती तो ऐसा लगता जैसे पाकिस्तान के सेमीफाइनल के सपने भी धीरे धीरे दूर जा रहे हो।